दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब में इतनी सारी गोल्ड प्लेटिंग कराई गई है जितने में तो 3 फुटबॉल की ग्राउंड्स को कवर किया जा सकता था। और शायद आपको ये बात ना पता हो कि जब रिसर्चर्स ने दुबई के शेख को ये बताया कि सन 2016 तक दुबई में निकलने वाला तेल भी खत्म हो जाएगा, और ये बात दुबई के शेख को परेशान करने लगी क्योंकि उनके पास पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं था। इसलिए उन्होंने दुबई को ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से टूरिस्ट कंट्री में कन्वर्ट करने का सोचा, और इस वजह से उन्होंने बुर्ज अल अरब को बनाने का फैसला लिया, जिसमें उन्होंने 7.8 बिलियन डॉलर्स का टोटल खर्चा कर डाला। और शायद आपको ये बात हैरान कर दे कि इतने पैसों में शेख अगर चाहते तो 4 बुर्ज खलीफा तो खड़े कर ही सकते थे। वैसे दुबई के शेख की फरमाइश सिर्फ ये नहीं थी कि उन्हें कोई आलीशान होटल चाहिए, बल्कि उनकी ये फरमाइश थी कि वो होटल पानी में खड़ा होना चाहिए। और शायद आपको ये बात ना पता हो कि जब बुर्ज अल अरब को बनाया गया तब उसके आसपास की बिल्डिंग्स की वजह से उसका व्यू खराब हो रहा था, और इस वजह से दुबई के शेख ने उन बिल्डिंग्स को ही गिरा डाला। तो दोस्तों, ये तो थी बुर्ज अल अरब की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन क्या आपको पता है कि जब बुर्ज अल अरब का सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था तो फिर इंजीनियर्स को ये पता चला कि ये सारी बिल्डिंग अर्थक्वेक या फिर तेज हवाओं में खड़ी नहीं रह सकती। तो कैसे इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया। और सिर्फ यही नहीं, बिल्डिंग का सारा काम खत्म होने के बाद शेख ने एक इंजीनियर को कहा कि उन्हें अब इस पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए। तो फिर दोस्तों, कैसे इंजीनियर्स ने इस पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाया होगा, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जमीन से 1300 फीट पानी की सतह के ऊपर बुर्ज अल अरब को बनाने के लिए पत्थरों की मदद से एक आर्टिफिशियल आइलैंड तो बना लिया गया, लेकिन उसके बाद एक ताकतवर समुद्री तूफान आया जिसने पूरे उस आर्टिफिशियल आइलैंड को ही हिला डाला। अब दुबई के शाही महल में ये खबर सुनकर खौफ की लहर दौड़ने लग गई। अब सब ये सोचने लग गए कि अगर समुद्री तूफान ने आइलैंड को ही हिलाकर रख डाला तो फिर बाद में बुर्ज अल अरब कैसे खड़ा रह सकता है। अब सारा काम इस प्रॉब्लम की वजह से रुक गया, लेकिन फिर एक इंजीनियर ने एक आइडिया दिया। उस इंजीनियर का ये मानना था कि हालांकि हम समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन उनकी ताकत को कम किया जा सकता है। और इस तरह उन्होंने पहले कंक्रीट के होलो स्लैब्स को तैयार किया, जिन्हें पूरे आइलैंड पर बिछा दिया गया। अब इससे होता ये था कि जब समुद्र की लहर इस पर टकराती थी तब उसका सारा पानी उन होलो स्लैब्स में गोल घूम जाता था, जिससे समुद्र की लहरों की ताकत 50% तक कम हो गई। अब ऐसा करते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई और काम फिर से शुरू हो गया। अब 2 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए कुछ स्टील के डायगोनल्स को फिट करने का फैसला किया गया, और ये डायगोनल्स वीडियो में जितने लग रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इन डायगोनल्स को चलो किसी न किसी तरह से वेल्ड तो कर लिया गया, लेकिन मेन काम इन्हें बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाना था, जो कि वहां से 15 किलोमीटर दूर थी। इन डायगोनल्स को ले जाते वक्त रोड के पूरे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। अब इन डायगोनल्स को 200 मीटर ऊंचा लिफ्ट करने के लिए दुबई में कोई भी इतनी हाईटेक लिफ्टिंग मशीन नहीं थी, इसलिए स्पेशली सिंगापुर से एडवांस लिफ्टिंग मशीन को मंगाया गया। अब इन डायगोनल्स को स्टील ब्रैकेट में फिट करना था, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि दुबई का टेम्परेचर दिन में 15 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे स्टील के साइज में भी फर्क आ जाता है, जिससे अगर इस डायगोनल को ऐसे ही स्टील ब्रैकेट में डाल दिया गया तो वो एक्सपेंशन की हालात में टूट भी सकता है, जिससे पूरा का पूरा होटल भी जमीन पर आ सकता है। अब इसके लिए उन्होंने एक खास तरह की वॉशर को डिजाइन किया कि अगर स्टील एक्सपेंड होती भी है
फिर भी वो अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर ले और बिल्डिंग को कोई भी खतरा ना हो। अब दोस्तों काम तो सारा खत्म होने पर था, लेकिन फिर भी दुबई शेख को ये सब खाली खाली सा लग रहा था और उसे पूरा करने के लिए दुबई शेख ने इंजीनियर्स के सामने एक और फरमाइश रख दी, जिसने आर्किटेक्ट टीम को बिल्कुल परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि वो इस नए चैलेंज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब इंजीनियर्स को ये काम किसी भी हालत में पूरा करना तो था ही। इसके लिए कई दिनों के बाद इंजीनियर्स ने एक डिजाइन तैयार किया, जिसमें उन्होंने बुर्ज अल अरब के जो कंक्रीट कोर्स थे उनमें स्टील ब्रैकेट्स लगाए और बाद में उनमें मोटे बीम्स डाले गए। अब इन बीम्स पर लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर उसे शीशे से कवर कर दिया गया और इस तरह दुबई शेख की फरमाइश को इंजीनियर्स ने पूरा किया, जो कि इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नायाब नमूना है। अब दोस्तों अंदर की गर्मी को कम करने के लिए बुर्ज अल अरब की एक साइड को फैब्रिक वॉल भी लगाया गया, जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके बिल्डिंग को ठंडा रखने में मदद करती है। दोस्तों बुर्ज अल अरब की इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए खुआन च्यू को बुलाया गया और ये वही डिजाइनर है जिन्होंने किंग ऑफ बुरनुई के महल को भी डिजाइन किया था। दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए 24,000 स्क्वायर मीटर प्राइम क्वालिटी का मार्बल इटली और ब्राजील से मंगवाया गया। और सिर्फ यही नहीं, जितना ही ये मार्बल मंगाया गया उतना ही 24 कैरेट गोल्ड भी मंगवाया गया। दोस्तों जब इंटीरियर डिजाइनिंग का काम खत्म हुआ और उन्होंने दुबई के शेख को चेक करने के लिए बुलाया, तो दुबई शेख को इंटीरियर डिजाइनिंग का काम पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अंदर की वॉल्स को व्हाइट कलर से पेंट कर दिया था। अब इंटीरियर डिजाइनर भी इस बात को लेकर परेशानी में आ गई और इस वजह से उन्होंने इसके अंदर फैब्रिक वॉल्स पर लाइट शोज भी इंस्टॉल करवाए, डांसिंग फाउंटेन्स भी लगवाए गए और मेहमानों के वेलकम के लिए फिश एक्वेरियम भी बनाया गया। अब इंटीरियर डिजाइनिंग का काम दोबारा से खत्म करके एक बार फिर से शेख को वहां पर बुलाया गया और इस बार शेख ने देखते ही इंटीरियर डिजाइन को अप्रूव कर लिया और इस तरह 1999 में बुर्ज अल अरब की आइकॉनिक बिल्डिंग को हैंडओवर कर दिया गया। दोस्तों वैसे आपको बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब इनमें से कौन सा दुबई का अजूबा ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।